72 साल की उम्र में सीताराम येचुरी ने दुनिया को कहा अलविदा, लेकिन एक ख्वाहिश रह गई अधूरी। नमस्कार, मैं खुशी मिश्रा, स्वागत है आपका आजकल वेब टीवी के इस खास कार्यक्रम में। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का 72 साल की उम्र में निधन हुआ। येचुरी को 19 अगस्त को निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हाल ही में मोतियाबिंद की सर्जरी हुई। वह सांस संबंधी बीमारी से भी जूझ रहे थे। उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया। इसके बाद अब 12 सितंबर को उनका निधन हुआ। सीताराम येचुरी भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में एक महत्वपूर्ण नाम थे। राजनीति के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में भी उनका खासा लगाव रहा। सीताराम येचुरी का जन्म 12 अगस्त 1992 को चेन्नई में हुआ, लेकिन उनकी बचपन की यादें हैदराबाद से जुड़ी हैं। सीताराम येचुरी ने अपनी 10वीं की पढ़ाई हैदराबाद के ऑल सेंट से पूरी की थी। इसके बाद 1969 के तेलंगाना आंदोलन के लिए दिल्ली आए। यहाँ भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। दिल्ली आने के बाद उन्होंने दिल्ली के प्रेसिडेंट एस्टेट स्कूल में एडमिशन लिया। येचुरी ने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की। उन्होंने इसी बोर्ड से पढ़ाई करके कक्षा 12वीं में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में येचुरी ने दाखिला लिया। यहाँ वे अर्थशास्त्र के छात्र रहे। सेंट स्टीफेंस से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल करी। ग्रेजुएशन के बाद सीताराम येचुरी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू जाने का सोचा। उन्होंने यहाँ अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री ली। जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद येचुरी ने अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के लिए दाखिला लिया। येचुरी ने 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़कर छात्र राजनीति की शुरुआत करी और 1975 में लागू हुए आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो गई। इस घटना ने उनके एकेडमिक करियर को काफी बाधित कर दिया। उनकी पीएचडी की पढ़ाई अधूरी रह गई। इसके चलते उनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। राजनीतिक सफर में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इस वजह से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई। उनका पीएचडी का सपना अधूरा रहा। राजनीति में व्यस्त रहने के कारण वे अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए और उनका ये सपना, उनके नाम के आगे भी डॉक्टरेट लगी, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह गई। बाद में वे राजनीति के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। सीताराम येचुरी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। उनके परिजनों ने बताया कि उनका शरीर दिल्ली एम्स को दान कर दिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को उनके अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर ले जाया जाएगा। इस दौरान उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद शरीर को एम्स भेज दिया जाएगा। सीताराम येचुरी के परिवार में उनकी पत्नी सीमा चिश्ती और एक बेटी है। उनकी बेटी आशीष येचुरी का कोरोना के दौरान निधन हो गया। वहीं उनकी बेटी अखिला येचुरी प्रोफेसर हैं। तो ये था हमारा आज का खास एपिसोड। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए आजकल वेब टीवी के साथ। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।